नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की सीमा पर लोगों को नहीं रोका जाएगा, लेकिन बाहर से आने वालों को 16 अप्रैल से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले पर्यटकों पर भी अर्थव्यवस्था को देखते हुए रोक नहीं लगाई जाएगी और उन्हें होटल में पहुंचने पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों के लोगों की कोविड रिपोर्ट की जांच व निगरानी के लिए होटल एसोसिएशन और होटल मालिकों को निर्देश दिए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों में रह रहे हिमाचली कभी भी अपने प्रदेश लौट सकते हैं, लेकिन उन्हें खुद को कुछ दिनों के लिए आइसोलेट करना होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस समय किसी प्रकार के लॉकडाउन या सख्त कदमों के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले साल लगे लॉकडाउन से आर्थिकी को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सभी प्रकार के प्रबंध किए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग को बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल की हर संभव मदद कर रही है और प्रदेश को 50 वर्ष के लिए 450 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया गया है। अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर जिले के सुजानपुर में रेहड़ी व खोखा धारकों के लिए 40 दुकानों का लोकार्पण किया। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व योजना के तहत 62 लाख रुपए की लागत से इन दुकानों का निर्माण किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि करीब 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली धौला स्थित जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है और जल्द ही इसका कार्य शुरू किया जाएगा। इस बीच अनुराग ठाकुर ने सैनिक स्कूल सुजानपुर का दौरा भी किया और बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन की ओर से जो भी मांग की जाएगी उसे पूरा किया जाएगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि संविधान निर्माण और गरीबों के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि समाज के गरीबों, शोषितों और महिलाओं के कल्याण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन पर्यंत काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान निर्माण का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है और उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है और 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने देश भर में अगले महीने निर्धारित सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में विचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और साथ ही उनकी पढ़ाई का भी नुकसान न हो। कोविड की मौजूदा स्थिति, स्कूलों के बंद होने और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। 1 जून को स्थिति की समीक्षा के बाद परीक्षा के बारे में फैसला किया जाएगा। आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और परिणामों को बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जाएगा। कई राज्यों ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 373 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 225 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 71,767 हो गए हैं। इनमें से 6,407 सक्रिय मामले हैं, जबकि 64,193 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में अभी तक कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 1,130 हो गई है। कल हिमाचल दिवस है। हिमाचल दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी शिमला से आज रात 9 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। ये संदेश आकाशवाणी शिमला, FM शिमला, आकाशवाणी हमीरपुर व धर्मशाला सहित सभी रिले केंद्रों से प्रसारित होगा। चैत्र नवरात्रि के आज दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान, वैराग्य और ध्यान की अधिष्ठात्री हैं। प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित सभी मंदिरों में श्रद्धालु कोविड नियमों की अनुपालना करते हुए मां के दर्शनों के लिए पहुंचे।
कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए मंदिरों में विशेष प्रबंध किए गए हैं और सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।